इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धूप दशमी के शुभ अवसर पर आचार्य श्री के चरणों में समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु। श्री मीठालाल जैन एवं श्रीमती शकुंतला जैन, श्री दीपक जैन एवं श्रीमती दीपिका जैन, इशिका जैन, दिवल जैन, हीत जैन, अविरल जैन, शिवाली जैन, शरण्य जैन एवं समस्त तलाटी परिवार। श्री ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। दस प्रकार के वैयावृत्त के स्थान बताए जो कि पात्रों की अपेक्षा से हैं। उसमें आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु, मनोज आदि आदि 10 प्रकार के हैं। यथा योग्य उनके स्वभाव के अनुसार दाता उनकी वैयावृत्त, उन्हें आहार और औषधोपचार आदि करते आए हैं आज तक अक्षुण्ण रूप से। इसके लिए उन्हें यह कर्तव्य बताया गया है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उसमें शैक्ष एक शब्द आता है। शिक्षाशीलः शैक्ष, जो शिक्षा लेने में तत्पर है। देने में जो तत्पर है उसके लिए नहीं, लेने में जो तत्पर है उसको शैक्ष बोलते हैं। मराठी में और कर्नाटक में लगभग शिक्षा का अर्थ दंड होता है। किंतु वह इतना व्यापक नहीं, और यदि है तो उसमें भी हम यही देखना चाहेंगे कि जो दंड देता है और अच्छे ढंग से शिक्षा प्रदान करता है, वह शिक्षक भी आज के इस दिवस पर संयम के दिन आ गए। जिन्हों के यहाँ एक अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने वाला जैन ब्राह्मण के रूप में दीक्षित कराया जाता था पहले। आदि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कभी भी शिक्षकों के लिए वेतन देने का और लेने का प्रावधान नहीं था। अर्थकरी विद्या नहीं होती थी, और बालिका हो बालक हो उन्हें उनके योग्य है आरिका वगैरह थी, उनके पास बालिकाओं चली जाती थी, और मुनि महाराज होते हैं उनके पास बालक चले जाते थे। चाहे वह राजकुमार हो, मंत्री का वंश का हो, या और कोई सेठ और साहूकार हो। आज के रिवाज और उस समय रिवाज में बहुत अंतर आ गया। आज विदेश शिक्षा लेने के लिए होड़ लगी। हमारे पास आ जाते हैं, महाराज इनको आशीर्वाद दे दो ताकि यह अच्छे ढंग से शिक्षा लेकर आ सके। भैया मैं ये कैसे बोलूँगा कि हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। किंतु हमारी भी एक सीमा है। वहाँ पर जाने के उपरांत यूं कहते ही यूं करने लग जाते ही गर्दन झुक गई, इसका अर्थ कठिनाई है।
और जो व्यक्ति महाराज इसके बारे में मैं स्वयं तैयार हो गया हूँ, हो गई हूँ, बालिका तो फिर भी निर्वाह कर लेगी, किंतु बालक लोग कैसे करेंगे। लेकिन कई बालक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, आते हैं। शिक्षा, विदेशी शिक्षा किसी भी प्रकार से जैनियों के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से खान पीन, रहन सहन, संस्कार आदि सारे के सारे समाप्त प्राय हो जाते हैं। तो उस समय जिनसेन स्वामी ने ये व्यवस्था दी है, यद्यपि ये प्राचीन व्यवस्था ही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने महापुराण में इस प्रकार का एक स्थान दिया, उसमें इसका उल्लेख किया। गुरुजी कहते थे, देखो ब्राह्मण बनाए जाते हैं और वे जीवन के आदि से या गर्भ से, जन्म से नहीं रहते। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ब्राह्मणों के बारे में। ब्रह्मणि आत्मनि येषां चर्या ते ब्रह्मचारिणः, जिनकी चर्या ब्रह्म आत्मा में होती है। आत्मा की बात ही आज विदेशी शिक्षा में आती नहीं। अध्यात्म का आज लोप प्राय करके विदेशों में तो हो ही गया है, किंतु स्थानीय देशों में भी, प्रदेशों में भी इसको नामो निशान नहीं मिल रही। श्रीमान तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कैसे भी हो, हमारा लड़का विदेश में ही पढ़ेगा। कोई बात नहीं, विदेश में पढ़ाओ, कुछ विशेष देश हो तो पढ़ाओ। कोई विशेष देश तो है ही नहीं, वहां पर भेज करके आप इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये कहना है, अभिभावकों का, महाराज सब लोग जो कर रहे हैं, सब लोगों के साथ आप भी है क्या? देख लो, आपको तो कर्तव्य था कि सब लोगों को आप अपनी ओर आकृष्ट करते। शिक्षा लेने में कोई बाधा नहीं, लेकिन कौन सी शिक्षा देना है और कितना देना है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे औषध का सेवन पान करना ये ठीक आवश्यक है, लेकिन वह अपत्य का रूप धारण कर रहा है और वह अहिंसा का विरोध सिद्ध कर रहा है और वह पैसे लूटने के लिए हो रहा है। बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं लेना। आज सब व्यवसायीकरण, शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों में यदि नहीं हुआ तो हमें बता देना। इस लाइन में आप लोग भी हैं, इसको देख करके बहुत ही खेद जैसा होता है, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं दिख रहा है। हमने कहा कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह इसलिए रखा, ये लोग तो पूरी परिग्रह, पूरे आरंभ के साथ रहते हैं, किंतु जैन ब्राह्मण जो होगा वह केवल इन लोगों की शिक्षा और दीक्षा इस प्रकार वह करेगा जिसके द्वारा ये जीवन में औरों को भी तैयार कर सके। यह परंपरा अक्षुण्ण बनी रहना चाहिए। जिस प्रकार दीक्षा लेना अनिवार्य है, उसी प्रकार
शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों के संस्कार भी आप लोगों के कुटुंब में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह सोच करके ही इस प्रकार के व्यवस्था हम लोगों को दी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी यहाँ पर थे, इतिहास के पन्नों को उठाने से देखने में मिलता है कितना बड़ा यह भारत राष्ट्र है, और वह देश विदेशों को सब लोगों के लिए निमंत्रण देता था, और यहाँ पर उच्च शिक्षा और चिकित्सा, आयुर्वेद के भी बारे में और शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर एक धाक था, किंतु आज वह नहीं के बराबर रह गया। यही एक प्रकार से आर्यखंड से उस आर्यखंड को म्लेच्छ खंड बनाने के विधियां हैं। ये आर्याम म्लेच्छा से कहा अर्थ और कुछ नहीं होता। अर्यते अर्यन्ते गुणैः इति आर्य है, जो गुणों के द्वारा एक प्रकार से उपदिष्ट होता है उनको आर्य बोलते हैं। इसी प्रकार म्लेच्छ भी कैसे आर्य बनते थे, इसके प्रयोग भी इसमें विद्यमान है। आर्यते गुणवद्दुर्वा इति आर्य, जो गुणवानों के साथ रहता है वह भी आर्य बनता है, म्लेच्छ नहीं बनता। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में कितनी विशालता थी, उदारता थी, कर्मठता थी। आज भी इसको यदि जीवित रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप यदि शिक्षकों को, मुझे कहा गया महाराज हम क्या कहें, हम क्या करें, ऐसा कोई पाठ हमें दे दो, तो पढ़ा लिखा था वो लड़का, ऐसे 3-4 तो आ ही जाते हैं हमारे पास, कहीं न कहीं से आ ही जाते। तो उनको मैं कहता हूँ, देखो आदर्श शिक्षक जब तक नहीं बनाओगे, आदर्श शिक्षिकाओं का निर्माण जब तक आप लोग नहीं करोगे, आप अपने विद्यालय चलाओगे कैसे? महाराज आशीर्वाद दे दो, हम विद्यालय खोलना चाहते हैं, आओ। कैसे चलाओगे उसको? क्या पहिया है जो चल जाए? सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाएं और आयुर्वेद के चिकित्सालय भारत में जैनियों ने ही खोला था। ये इतिहास है, इसको हम एकदम इस प्रकार प्रशंसा के रूप में नहीं लेंगे। यह एक प्रकार से सही है और श्रेष्ठ है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आयुर्वेद ये एक अहिंसा का सूत्र है। यदि आयुर्वेद के ग्रंथों का पारायण हो गया, समझ लो जो कोई भी इसका पारायण करेगा निश्चित रूप से उसको अहिंसा का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि वह आहार को भी सुधारेगा। क्योंकि चिकित्सा का अर्थ ये नहीं है कि केवल औषधि औषध होता, और औषध का अर्थ यही नहीं है, यही जो आपके हर्बल जो उसको बोलते हैं कास्टिकाली, ये नहीं है। औषध का अर्थ जो शरीर का संशोधित करके मन को भी पवित्र करा सके, उसका नाम औषध है। और वह आयुर्वेद के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं। आयुर्वेद का यह प्रचार प्रसार अन्य देशों में भी हुआ है, आज तक उसके इतिहास के पन्ने मिल रहे हैं। और इन दो जो कोरोना के माध्यम से निमित्त से जो यह
एक प्रकार से तहलका मच गया। इसमें वह आयुर्वेद के लिए एक प्रकार से दीपक का काम कर गया। हर एक व्यक्ति कहने लगा ये कहाँ रखा गया था, आयुर्वेद के सिद्धांत कहाँ रखा गया था। तो आचार्य अकलम कहते हैं अकाल मृत्यु के प्रदूषणार्थम विवासार्थम, अकाल मरण को दूर करने के लिए, उसको फेंक करके उखाड़ने के कोई भी शास्त्र है तो आयुर्वेद शास्त्र है। आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य दुर्गाचार्य जो कल्याणकारक हैं, संपादक उग्रारी, और इतना ही नहीं लिस्ट समुच्चय आदि, ये सभी ग्रंथ आयुर्वेद नहीं चिकित्सा की पद्धति को और आगे बढ़ाने में शिक्षक का आज भी काम कर रहे हैं। आज आप लोग इस ओर दृष्टि नहीं रख रहे हैं, आप कर लिए। यदि अन्यत्र औषध की पद्धति यहाँ से ज्यादा अच्छी है, जाइए, कोई वादा नहीं, बिगड़ करके नहीं आना चाहिए, ध्यान रखो। हाँ, आप वहां से अनुभव लेकर के आइए, और वह यदि काम में का नहीं है, वह काम का नहीं है, तो उससे अच्छा यही है आप यहीं पर तैयार कर लीजिए। तो है ही नहीं, इसलिए तो आप ही लोग ज्यादा प्रचार कर रहे हैं इसे। हाँ, आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए शिक्षा बाहर से मिलेगी, आप लोगों के लिए औषधोपचार अमेरिका, नहीं समझे? हाँ, ये पेटेंट है अमेरिका। और भले ही वह उसकी चिकित्सा सही करता है या नहीं करता, इसको कोई भी पूछता नहीं। अब बहुत सारी परंपरा वहां पर बिगड़ी हुई है, उसको स्वीकार कर रहा है अमेरिका। और भारत के इस पद्धति को उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा इसकी की है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग दूर दूर से आए हो और इसलिए भूल न जाना, यहाँ से ले जा करके वहां पर भी वितरित करना। अमेरिका ने ये कहा है, चिकित्सा के साथ यदि हम सोचते हैं और शिक्षा के साथ यदि हम सोचते हैं, इसमें अर्वाचीनता और प्राचीनता किस देश में है, स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय इतिहास में यदि विश्व के इतिहास के साथ जोड़ करके अध्ययन करते हैं तो आज भी वह भारत की भाषा हिंदी और उसके इतिहास और उसमें आए हुए चिकित्सा ग्रंथों का एक साथ अध्ययन के लिए 40 या 45 विश्वविद्यालयों को तैयार किया है अमेरिका ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धूप दशमी के शुभ अवसर पर आचार्य श्री के चरणों में समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु। श्री मीठालाल जैन एवं श्रीमती शकुंतला जैन, श्री दीपक जैन एवं श्रीमती दीपिका जैन, इशिका जैन, दिवल जैन, हीत जैन, अविरल जैन, शिवाली जैन, शरण्य जैन एवं समस्त तलाटी परिवार। श्री ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।